स्टेज 3 जो कि दूध देने का चरण है, जब पशु दूध देना शुरू कर देते हैं तब आप दुधारू पशुओं को क्या खिलाते हैं? जब दुधारू पशु दूध देना प्रारंभ कर देते हैं, उनकी पोषण आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आप दुग्धन चक्र के बारे में जानकर इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि आपने अध्याय में सीखा होगा कि दुधारू पशु का चयन कैसे किया जाता है। दुग्धन चक्र 2 बार बियाने के बीच की अवधि को कहा जाता है। एक गाय के बछड़े को जन्म देने के बाद दूध उत्पादन शुरू होता है और वह तब तक दूध देती है जब तक कि 10 महीने की बाद दूध निकालना बंद नहीं कर दिया जाता। 2 महीने तक सूखी अवधि चलती है और इसको ड्राई अवधि भी कहते हैं। उसके बाद गाय फिर से बछड़े को जन्म देती है और दूध देना प्रारंभ कर देती है। यही दुग्धन चक्र है। यदि आप अपने दुधारू पशु का दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस अवधि के दौरान अपने दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में पोषण देना पड़ेगा। उसी दौरान आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आप उनको आवश्यकता से अधिक ना खिलाएं, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि बियाने में कठिनाई, जिसे डिस्टोकिया कहा जाता है, और इस तरह की अन्य समस्याएं हो जाती हैं। ये आहार और चारे पर आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं और हो सकता है कि आपके खर्चे के अनुपात में दूध उत्पादन से आय भी पूरी नहीं मिले। दूध उत्पादन की इस अवधि के दौरान आपको हर हफ्ते या हर महीने समान मात्रा में दूध प्राप्त नहीं होगा। प्रारंभ में दूध उत्पादन बढ़ता और धीरे धीरे अपने शिखर पर पहुंच जाता है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए आपको दूध उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त ऊर्जा व पोषण के लिए पशु खाद और चारा देना होगा। यदि आपको अपने पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से खिलाना है तो दुग्धन चक्र और दुग्धन चक्र के प्रत्येक चरण में पोषण की आवश्यकताओं को समझना होगा। आप में से जो दुधारू पशु रखता है, आपने देखा होगा कि दूध उत्पादन पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है ना? दुग्धन चक्र में 4 चरण होते हैं: प्रारंभिक दुग्धन, मध्य दुग्धन, अंतिम दुग्धन और सूखी अवधि। प्रारंभिक दुग्धन चक्र में दूध उत्पादन बढ़ता है, जो लगभग 80 से 90 दिनों के लिए चलता है और अपने चरण उत्पादन तक पहुंच जाता है। मध्य दुग्धन चक्र में दूध उत्पादन स्थिर होता है और लगभग 100 से 120 दिनों के लिए रहता है। अंतिम दुग्धन के दौरान, जो लगभग 80 से 100 दिनों तक चलता है, दूध उत्पादन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इसके बाद सूखी अवधि के दौरान दूध उत्पादन बंद हो जाता है। सूखी अवधि लगभग 60 से 65 दिनों तक रहती है। प्रारंभिक दुग्धन अवधि दूध उत्पादन की शुरुआत है जब पशु 8 से 10 किलो दूध देना प्रारंभ कर सकता है। दूध उत्पादन इस अवधि में बढ़ता है। प्रारंभिक दुग्धन में पशु नकारात्मक ऊर्जा संतुलन में होते हैं और अपने शरीर की दशा खो देते हैं, क्योंकि उनका शरीर दूध उत्पादन के लिए ऊर्जा का प्रयोग करता है। इस चरण के दौरान वे अपने शरीर में संचय को संगठित करते हैं ताकि वे अपने शरीर में आवश्यक ऊर्जा के लिए वसा का उपयोग कर सके। प्रारंभिक दुग्धन अवधि में पशुओं के शरीर का वजन घटना सामान्य है, लेकिन प्रतिदिन 1 किलो से ज्यादा वजन नहीं घटना चाहिए। यदि इस अवधि के दौरान पर्याप्त पोषण नहीं दिया जाता है तो पशुओं के बहुत पतले होने का खतरा रहता है।